अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और भी बहुत सारी जो मर्ज़ होती हैं इस गर्मी में जन्म ले लेती हैं, क्योंकि जब बाहर गर्मी होती है तो इंसानी जिस्म के अंदर भी गर्मी हो जाती है। और आज का नुस्खा जो है वो गर्मी का तोड़ है, आप उसको ये कह सकते हैं, गर्मी भगाने के लिए। और गर्मी की वजह से जिस्मानी अंदर जो अंदरूनी गर्मी हो जाती है उसकी वजह से जो चीज़ें देखने में आती हैं, जैसे दिल का घबराना हो जाता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और हाथ पाँव में से सेक निकलना, जलन होना, ये गर्मियों में ख़ास तौर पर देखने में आ जाता है। और उसके अलावा उर्फ़ आम में जिसे नौजवान हजरात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस लफ्ज़ को कि हमारे मसाने में बहुत गर्मी है, पेशाब जल के आता है, मैदे में गर्मी है, मसाने में गर्मी है, ये जो 2-3 अल्फाज हैं ना, तो ये तो सारा दिन में मेरे पास मतलब कोई 10 लोग आए हैं या 20 आए हैं तो 15 के यही वर्ड्स होते हैं कि सर जिगर मैदा मसाने में गर्मी है। तो खैर, अब ये क्योंकि आम आदमी को नहीं पता कि मसला क्या है, तो लेकिन आज का जो नुस्खा है, ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे मैदे में गर्मी है, हमारे मसाने में गर्मी है, हमारे जिगर में गर्मी है, हाथ पांव जलते हैं, घबराहट होते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आज का नुस्खा होने वाला बड़ा सिंपल सा 2 से 3 चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। मैं जितने भी नुस्खा जात बताता हूँ, मेरी कोशिश होती है जितने कम अज्जा होंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और जितने कम अज्जा वाला नुस्खा होगा और वो जामे हो तो मैं कहता हूँ क्या बात है, ताकि आप लोग ज़्यादा मुश्किलात में ना पड़े। 15-15 चीज़ें लिख के दे देना तो वो बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है कि यार मैं ये कहाँ से लूँगा। तो नॉर्मल सी 2-3 चीज़ें हों, वो जो बंदा बनाए और रिज़ल्ट भी मिले, सबसे अहम चीज़ ये होती है। तो आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है तुख्म खुरफा स्याह, यह आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। नंबर 2 पे आपको चाहिए होगी मिस्री, और नंबर 3 पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है वर्क नुकरा, मतलब चांदी के वर्क। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी लिखा आपको मिल जाता है। तुख्म खुरफा जो है ये आप लेंगे 50 ग्राम, और मिस्री जो है वो आप लेंगे 25 ग्राम, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो वर्क नुकरा है वो हम लेंगे 25 अदद, मतलब 25 वर्क चाहिए होंगे आपको। तो ये 3 चीज़ें आपने करना ये है कि आपने इनको बारीक पाउडर कर लेना। तीनों चीज़ों इकट्ठी डाल लें, या वर्क नुकरा को अलग किसी खरल में कर लें, या मिस्री में डाल के कर लें, जैसे आपको आसानी हो। तो इन तीनों चीज़ों का आपने पाउडर तैयार कर लेना। दवा आपकी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल मुझसे ज़रूर किया जाएगा कमेंट्स के अंदर। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ कि यार कमेंट्स में मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई करने की, लेकिन कुछ टाइम की ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि मैं कमेंट्स में आपको बहुत कम रिप्लाई दे पाता हूं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि मैं कोई 1 घंटा ऐसा अपने टाइम में से रखूँ, शाम के टाइम या रात के टाइम, कि मैं तमाम एक दिन के जितने भी आप लोगों के कमेंट्स हुआ करेंगे मैं उनका जो है ना रिप्लाई करूँ आपको। मेरी बहुत कोशिश है, तो आप लोग दुआ भी कीजिए कि मेरे लिए आसानी हो इस मामले में। अच्छा, तो अगर इसकी मिक़दार ख़ुराक की अब हम बात कर लें कि अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि एक कमेंट्स मेरे पास आएंगे अब जो कहेंगे कि शुगर वाले हज़रात क्या करें। तो भाई शुगर वाले जो हैं वो मिस्री का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ तुख्म खुरफा स्याह जो है उसका पाउडर कर लें, साथ में 25 अदद वर्क नुकरा उसमें डाल लें। अभी जब आगे चल के आपको मिक़दार ख़ुराक बताएंगे तो आपने तीसरा हिस्सा कम कर देना ख़ुराक का। मतलब कि अभी मैं 1 चम्मच अगर बताने वाला हूँ तो चम्मच के 4 हिस्से करें, 1 हिस्सा निकाल दें, 3 हिस्से आप जो है वो ले सकते हैं। तो खैर अभी ये आगे चल के आपको बताते हैं। तो अगर मिक़दार ख़ुराक की बात कर लें तो 1 चाय वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है सुबह और शाम 2 टाइम। खाना खाने के बाद कर लें, खाने से पहले कर लें, दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खाने के बाद कर रहे हैं तो आधा पौना घंटा बाद कर लें, पहले कर रहे हैं तो आधा पौना घंटा जो है खाने से पहले ले लें। शुगर वाले जो हज़रात होंगे वो तीसरा हिस्सा लेंगे चम्मच का, मतलब कि 3 में डिवाइड कर लें,
तो एक हिस्सा निकाल देंगे आप उसको, 2 हिस्से आप जो है उसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि 75 ग्राम जो मैंने आपको वज़न बताया है टोटल वज़न बन रहा है, तो 75 में से आप 25 निकाल देंगे तो 50 बचेगा। तो इस हिसाब से आपने अपनी खुराक को एडजस्ट कर लेना है। जो शुगर वाले हजरात हैं जो चीनी या मिश्री जो है इसमें नहीं डालेंगे, इस नुस्खा को इस्तेमाल शुरू करें। इंशाअल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको बड़े अच्छे नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। और गर्मी की वजह से और भी जो मसाइल आते हैं, मैं यहाँ पे खुल के नहीं बताना चाह रहा, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को इशारा दे दिया था कि जो नौजवान कहते हैं हमारे मसाने में बहुत गर्मी है, हमारे जिगर में गर्मी है, हमारे मैदे में गर्मी है, और गर्मी की वजह से उनको जो मसाइल लगते हैं कि ये हमारे मसले हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नुस्खा ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस नुस्खा को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जाशाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।